ये पूरा भारत पूछ रहा है डोनाल्ड ट्रंप से कि अरे भाई आखिर तुम कहना क्या चाहते हो पूरे रशिया यूक्रेन के युद्ध से, इस पूरे सीज फायर से, इस पूरी पीस अग्रीमेंट से, ये पूरे समिट से कि भैया युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो। अब मैं इससे थोड़ा सा पीछे हट रहा हूं। अब वो बात नहीं रही अमेरिका में, इट्स अ डाइंग एम्पायर। अब वो अमेरिका में वो बात नहीं रही। द पावर हैज शिफ्टेड टू एशिया। डोनाल्ड ट्रंप को व्लादिमीर पुतिन भी मैनिपुलेट कर रहा है और जेलेंस्की भी मैनिपुलेट कर रहा है। पुतिन ने साफ बोल दिया कि यूक्रेन के अंदर ना नेटो रहेगा ना वेस्टर्न आर्मी रहेंगी। इस बंदे की औकात है कि पुतिन के बगल में बैठ के बात करेगा एज इक्वल्स। हट भाग यहां से। ज्यादा माल बेच पाता है, अमेरिकन कम। अबे तुम बनाते ही नहीं हो तो क्या करें यार। इसमें भारत की गलती है। अगर आप चाहते हो फंक्शन करना 30-40 साल रुकना पड़ेगा, ग्राउंड अप आपको शुरू करना पड़ेगा, तब जाके आप करोगे। भारत का जो सक्सेस है, जो अमेरिकन की आंखों में खटकता है, एक दिन का सक्सेस नहीं है। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं दोस्तों, पहली बार जब से मैंने जियोपॉलिटिक्स पढ़ना शुरू करा है कि चाइना भारत के साथ खड़ा हो गया अमेरिका के खिलाफ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, वीडियो की ओर जाने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि द चाणक्य डायरीज जो हमारी मैगजीन है, अब वो किंडल पे अवेलेबल है। इट्स अवेलेबल ऑन किंडल। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक है, क्लिक करिए और अपनी द चाणक्य डायरीज की कॉपी ऑब्टेन करिए, ई कॉपी। और दोनों एडिशंस वहां पे हैं, फर्स्ट एडिशन एंड सेकंड एडिशन दोनों हैं। और लोग मुझसे कई बार पूछ रहे हैं कि साहब थर्ड एडिशन कब आएगा, कब आएगा। इस साल के अंत तक आ जाएगा। डन। अरे भाई आखिर कहना क्या चाहते हो, यह पूरा भारत पूछ रहा है डोनाल्ड ट्रंप से कि अरे भाई आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और कमाल की बात तो यह है कि अगर ट्रंप जवाब देता तो यही बोलता कि भाई मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कहना चाहता हूं। बड़ा असमंजस का दौर है दोस्तों। कभी ये कुछ कहता है इंसान, कभी कुछ कहता है, कभी इतना टैरिफ, कभी उतना टैरिफ। हम रोज कवर कर रहे हैं। आज का ड्रामा आगे चल के देखते हैं दोस्तों। द गार्डियन है, बहुत एक क्रेडिबल मीडिया प्लेटफॉर्म है। गार्डियन की खबर है कि अब ट्रंप ने बोल दिया है कि इस पूरे रशिया यूक्रेन के युद्ध से, इस पूरे सीज फायर से, इस पूरी पीस अग्रीमेंट से, ये पूरे समिट से कि भैया युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो। अब मैं इससे थोड़ा सा पीछे हट रहा हूं क्योंकि इसने फेलियर देख लिया। इसको आदत है ना झूठ बोलने की ट्रंप को। इंडिया पाकिस्तान का मैंने सीज फायर। अब वहां पे चमचे बैठे हैं पाकिस्तान में। हाँ मालिक आप ही ने करवाया, अगर आप नहीं करवाते तो करोड़ों लोग मर जाते, न्यूक्लियर वॉर हो जाता है ना। तो जितने भी छोटे छोटे देश हैं ये सब पहुंच जाते हैं। इसको सब पापा 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 करके, डैडी डैडी करके इसके पीछे, जैसे पाकिस्तान फॉर एग्जांपल। तो उसकी आदत पड़ गई। यहां पे रशिया है, रशिया ने साफ मना कर दिया। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा रशिया ने बोला क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग। Trump steps back from Russia and Ukraine peace talks for now, sources say. Donald Trump intends to leave Russia and Ukraine to organize a meeting between their leaders without directly playing a role for now, according to administration officials familiar with the situation, taking a step back from the negotiations to end the Russia's invasion of Ukraine. अब देखो ना इसमें बात क्या है दोस्तों, आप समझो। इसने ये बोला था और कई बार हम रिपीट कर चुके हैं क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप को भी पता लगना चाहिए, उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी पता लगना चाहिए कि यह बंदा था जिसने बोला था कि 24 घंटे के अंदर मैं यूं खत्म कर दूंगा, यूं। जिसकी बात हमास, 2 कौड़ी का आतंकी संगठन है हमास, 2 कौड़ी का। जिसकी बात हमास नहीं सुनता उसकी बात रूस सुनेगा। यह हालत है इस आदमी की। अब यह कहता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों? ये तो कह रहा था मैं इसका ये डील करवा दूंगा, लेट्स हैव अ डील, लेट्स हैव अ डील। ऐसे चुटकियां बजाता है ये, लेट्स हैव अ डील, ऐसे करता है हाथ, लेट्स हैव अ डील। बुलाओ अलास्का में, पुतिन को बुलाओ। पुतिन आया, हाँ साहब बताइए क्या है। अच्छा ये है, और मैं डील, हाँ जेलेंस्की तुम आ जाओ, ये सब आ जाओ। नहीं हुआ, नहीं होगा ऐसे। ये गलत कर रहा है दोस्तों, ये गलत कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, जिन लोगों को गलत फहमी थी, मैं तो डे 1 से कह रहा हूं नहीं करवा पाएगा ये नहीं करवा पाएगा क्योंकि ये पल्स नहीं समझता। इसको क्या लगता है कि मैं थ्रेटन करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शन डाल दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, मैं तुम्हें हथियार देना बंद करूंगा। पहले मैं रूस की बात कर रहा था, मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूं। रूस को कहता है टैरिफ लगा दूंगा, सैंक्शन लगा दूंगा। रशिया के ऊपर तो कब से सैंक्शन लगे हैं यार। मैं तो कह रहा हूं जिस दिन रशिया से सैंक्शन हट गए वो लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू लिव विदाउट सैंक्शंस। रशिया का वही ईरान वाला हाल है, कब से सैंक्शंस लगे हुए रशिया के ऊपर। फिर क्या बिगाड़ लिया तुमने, पहली चीज। दूसरी चीज, यूक्रेन को हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे,
ठीक है, हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। ठीक है, फिर रुक गई लड़ाई। इंडिया को उल्टा तुम्हारी वजह से लड़ाई चल रही है, और तो इनको रोक लो ना यार, हमारी वजह से चल रही है तो इनको रोक लो, इनको रोक लो। तुम क्यों नहीं रोक पा रहे इनको? ये इसलिए नहीं रोक पा रहे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इन्होंने, अमेरिकन की बात कर रहा हूं मैं, ट्रंप और उसकी कैबिनेट ने अपने पावर को ओवर एस्टिमेट कर लिया। इनको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका वही अमेरिका है, 60s और 70s और 80s का अमेरिका है जो चुटकी बजाता था और देश कांपते थे। अब वो बात नहीं रही अमेरिका में, इट्स अ डाइंग एम्पायर। अब वो अमेरिका में वो बात नहीं रही। द पावर हैज शिफ्टेड टू एशिया। अब ये किसी को बोले कि तुम ऐसा करो, चाइना ने बोला भाग यहां से, नहीं सुनते तेरी बात, मना कर दिया चाइना ने। इसने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, चाइना ने इनके ऊपर लगाया, फिर उसने बोला नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, इसने पुल बैक कर लिया। 145% टैरिफ लगाया था चाइना पे। यहां पे जो भारत में लोग कह रहे हैं ना हाई 50%, 145% इसने चीन पे लगाया, चीन ने इसके ऊपर लगा दिया। इसने बोला यार ये तो पलटवार कर रहे हैं। मुझे तो ब्रीफिंग में यह बताया था कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो बोल देता है वो दुनिया के लिए कानून हो जाता है, यहां पे तो मेरा कोई कानून नहीं। यही कारण है ट्रंप स्टेप्स बैक। क्यों स्टेप बैक करा? क्योंकि ये नहीं, देखिए इसने दुनिया भर को दोस्तों ये बता रखा है कि मैंने ये भी सीज फायर, ये भी सीज फायर, ऐसा ऐसा पीस, फलाना, नोबेल प्राइज। यहां पे इसकी दाल नहीं गल रही, तो ये अपनी इज्जत, अपनी तार तार फटी पुरानी इज्जत को बचाने के लिए ट्रंप कहता है कि आई एम स्टेपिंग बैक। Trump also said that though it would be better for Putin and Zelensky to meet without him in the first instance, I just want to see what happens at the meeting. So they are in the process of setting it up and we are going to see what happens. In a statement, the White House said Trump and his national security team continue to engage with Russians and Ukrainian officials towards a bilateral meeting to stop the killing and end the war. It is not in the national interest to further negotiate these issues publicly. अब इसको समझ में आया? ये भाई साहब, ये ऐसा बंदा है, मैं सॉरी इफ आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज, बट मैं आपको बताऊं, ये ऐसा बंदा है कि अगर शर्म लिहाज ना हो ना और सोसाइटी का प्रेशर ना हो, ये बिना टीवी कैमरा के बाथरूम ना जाए आदमी है। अब ये कह रहा है इट इज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट टू फर्दर नेगोशिएट दीज इश्यूज पब्लिकली। पब्लिकली तुम्हें पहले भी नहीं करना चाहिए था यार, पब्लिकली तो तुम्हें ये इश्यूज पहले भी नेगोशिएट नहीं करना चाहिए थे। जैसे तुमने जेलेंस्की की बेइज्जती करी 28 फरवरी 2025 को, जलील कर दिया तुमने, क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी उसकी? ये बड़ी बड़ी बातें फेंकना हवा में, इसकी जरूरत क्या थी कि मैं ऐसा कर दूंगा, 24 घंटे में यह कर दूंगा, पुतिन मेरा भाई है, यह कर दूंगा। पुतिन आया, तुम्हें छुनछुना पकड़ा के चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। ये देखिए, और उसका क्या जो पॉइंट आउट करता है, ये उस पर पलटवार करता है। इसकी ना जेलेंस्की पे चली इस बार, ना पुतिन पे चली। दोस्तों मैं आपको 100% जिम्मेदारी के साथ बताता हूं, आप नोट कर लेना यह बात कि डोनाल्ड ट्रंप को व्लादिमीर पुतिन भी मैनिपुलेट कर रहा है और जेलेंस्की भी मैनिपुलेट कर रहा है। ये दोनों जानी दुश्मन है, एक दूसरे के जान के दुश्मन है। ये दोनों मिलकर मैनिपुलेट कर रहे हैं ट्रंप को। मैंने बोला भी था मेजरली राइट में कि भाई ये आता है जेलेंस्की, वहां से थैंक यू बोलना शुरू कर रहा है। ये अभी पहुंचा नहीं अमेरिका, ये यूक्रेन से थैंक यू के ट्वीट भेज रहा है। ये प्रेस को बता रहा है कि आई एम सो थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम फलाना, आई एम, उसको पता है इसको थैंक यू सुनना है। इसने बोला इसको थैंक यू चाहिए ना, पकड़ा दो 4-5 थैंक यू। जब वो लैंड करा अमेरिका में, फिर उसने ट्वीट करा आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। वहां पे पुतिन ने इसके हाथ में छुनछुना पकड़ा दिया। अलास्का में पुतिन का जहाज उतरा, उसने प्रेस के सामने बोल दिया कि अगर ये प्रेसिडेंट होता ना उस वक्त, अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होता है, लड़ाई शुरू ही नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप खुश। इनको पता है कि इस आदमी को बेवकूफ कैसे बनाना है, और यह भारत ने करा। मैं आपको बताता हूं भारत ने क्या करा। भारत ने बोला कि यार तुम्हारा जो भी मैटर हम इसमें नहीं बोलते, और मोदी जी ने 35 मिनट के फोन कॉल पर ट्रंप को चमका दिया। ये तब से खार खाया बैठा है। बाकी इसको लोग कर रहे हैं मैनिपुलेट, इसको सिर्फ अपनी तारीफें सुननी है इसको। और सर आप ना होते तो जो सूरज है ना, सूरज वो 5 दिन की कैजुअल लीव पर चला जाए, वो आप हैं जो उग गया और डूब रहा है। इसको ये सुनना है। पुतिन ने भी इसको यही बात सुनाई, जेलेंस्की ने भी इसको यही बात सुनाई, नेटो का सेक्रेटरी जनरल है वो भी इसको यही बात सुनाता है, यूरोपियन लीडर्स भी यही बात सुनाते हैं। इसका काम कोई नहीं करता। अगर इसका काम कोई करता, इसके कहने पर चलता, तो ये लड़ाई बंद हो चुकी होती, जो कि इसने क्लेम करा था बहुत पहले। अब ये देखिए साहब, we were able to win the following concession that the United States could offer Article 5 like protection, which is one of the real reasons why Ukraine wants to be in NATO, Witkoff said. अब ये भी बहुत बड़ी झूठ है। आर्टिकल 5 बेसिकली ये कह रहा है दोस्तों कि ये नेटो का है, ठीक है। आर्टिकल 5
और कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा आपकी याददाश्त को मैं ताजा करता हूं। आर्टिकल 5 ये कहता है कि नेटो कंट्रीज, एक ग्रुपिंग है ना नेटो की, उसमें से किसी भी एक देश के ऊपर बाहर का देश हमला करता है तो वो माना जाएगा कि सब पे हमला है। फिर 32 के 32 नेटो देश मिलके उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। मैं बिल्कुल देसी में आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूं कि आर्टिकल 5 है क्या, कि हम में से एक पे हमला मतलब हम सब पे हमला, फिर हम वैसे रिएक्ट करेंगे। आपको पता है पुतिन ने क्या बोला है जब इन्होंने ये बकवास करी? पुतिन ने साफ बोल दिया कि यूक्रेन के अंदर ना नेटो रहेगा ना वेस्टर्न आर्मी रहेंगी। वेस्टर्न आर्मी मतलब यूएस आर्मी भी। पुतिन कहता है मैं मानता ही नहीं, भाग जाओ यहां से। तो ये जो है स्टीव विटकॉफ, ये किस चीज का जश्न मना रहा है भाई? अमेरिकन किस चीज का जश्न मना रहे हैं? We were able to win the following concession that the United States could offer Article 5 like protection. आर्टिकल 5 तो यही है जहां तक मेरी समझ है। आप भी जरा इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे जाइए और आर्टिकल 5 देखिए जरा नेटो का क्या है। आर्टिकल 5 जैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आपको वेस्टर्न ट्रूप्स डालने पड़ेंगे ना, आपको डालने पड़ेंगे ट्रूप्स वहां पे। ये कह रहा है देखो सुनो, ये सारी बातें ठीक हैं, तुम्हें जो करना है तुम करो, यूक्रेन की धरती पे वेस्टर्न ट्रूप्स नहीं होंगे तो आप सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करोगे? कल अगर पुतिन का दिमाग फिरता है, चलो सीज फायर हो गया, पीस एग्रीमेंट हो गया, पुतिन कहता है भाड़ में जाए, पुतिन हमला कर देता है, फिर आप क्या करोगे? अमेरिका कहता है हम सिक्योरिटी, आप क्या अटैक कर दोगे रशिया के ऊपर? डज अमेरिका हैव द करेज और द गट्स टू अटैक रशिया? पता नहीं क्या अजीबो गरीब हरकतें हैं यार इन लोगों की। द यूक्रेनियन साइड प्रपोज्ड एंड आवर डेलीगेशन एट द टाइम अग्रीड to work out security guarantees that would involve all permanent members of the UN Security Council, that is Russia, the People's Republic of China, the United States, France and the United Kingdom, Lavrov said. अब यहां पे क्या हुआ है कि यहां पे देखो, अब देखना, ये देखो मैं आपको साफ करके दोबारा बताता हूं। इसको लोग बेवकूफ बना देते हैं, मैं बता रहा हूं ट्रंप को मैनेज करना बड़ा आसान है। इट इज जस्ट दैट भारत ने बोला कि हम झुकेंगे नहीं, इससे चढ़ गया। आप ना झुकते, आप सिर्फ ये बोल देते कि मालिक आप ही हैं, हुजूर आप। अच्छा, ये शब्द भारत कभी नहीं बोलेगा, ये ज़ेलेंस्की बोल सकता है, ये पाकिस्तान बोल सकता है, भारत थोड़ा ना बोलेगा शब्द कि मालिक आप ही हैं। भारत का बाढ़ में जा दूं। अब ये देखिए साहब, ट्रंप ऑल्सो सेड ही थॉट इट वुड बी बेटर फॉर पुतिन एंड ज़ेलेंस्की टू मीट विदाउट हिम इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप पहली बार मिलो, आप दोनों मिल लो, मैं बाद में आऊंगा। मैं इसको पता है, ये पता है क्यों मना कर रहा है। पहले तो ये कह रहा था कि ट्राइलैटरल होगी, इसने बोला भी था, पूरा वर्ड ट्राइलैटरल नहीं बोला, ही सेड ट्राइलैट, ही सेड ट्राइलैट, ही डिड नॉट से ट्राइलैटरल। आप देखिए स्क्रीन पे। Look, we just spoke to, I was just telling the president, I just spoke to President Putin indirectly, and we're going to have a phone call right after these meetings today. And we may or may not have a trilat. If we don't have a trilat, then the fighting continues. And if we do, we have a good chance. I think if we have a trilat, there's a good chance of maybe ending it. But he's expecting my call when we're finished with this meeting. Thank you very much. He specifically said trilat, which means basically he wanted to sort of say or speak out a short form of the word trilateral. Essentially 3 लोग वहां पे, ज़ेलेंस्की बैठेगा, पुतिन बैठेगा, ट्रंप बैठेगा, और ट्रंप इन सब चीजों को ठीक करेगा। बीच में यूरोप कूद गया, यूरोप ने बोला कि हम स्विट्जरलैंड में करवा देंगे, यानी खासतौर से जेनेवा में हम ये करवा देंगे मीटिंग, आ जाओ, स्वागत है। ये जो अरेस्ट वारंट है पुतिन के ऊपर, उसको भी हम हटा देंगे, कुछ समय के लिए वेवर दे देंगे, आओ स्वागत है, वहां पे मीटिंग करो। ये सब बातें हुई, हमने कवर करा। हुआ क्या इसमें देखिए, ये कहता है मिलेंगे पुतिन एंड ज़ेलेंस्की, दुनिया भर को अनाउंस कर दिया पुतिन और ज़ेलेंस्की मिलेंगे। मैंने बहुत तीर मार दिया, नोबेल प्राइज दे दो। रशिया's foreign minister says no Putin-Zelensky summit planned despite Trump's peace push. ट्रंप को यह कह रहा है कि तू नाच ले बेटा, तुझे जो करना है, तू अपने कपड़े फाड़ ले, हम नहीं मिल रहे इससे। और यह सुनने के बाद, क्योंकि बिना पुतिन की इजाजत के तो नहीं बोलेगा, इनका फॉरेन मिनिस्टर बिना पुतिन की इजाजत की तो नहीं बोलेगा, इसीलिए यह दुपक के अपनी इज्जत बचाने के लिए इस भाई ने बोला अच्छा ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग खुद देख लो अपना। अगर तुम लोग खुद नहीं मिल रहे तो तुम्हारी गलती है, पर अगर यह बोल दे कि मैं मीटिंग कर रहा हूं, जस्ट इमेजिन ट्रंप ये बोलता है कि मैं व्हाइट हाउस में मीटिंग करता हूं, ज़ेलेंस्की भी आएगा, पुतिन भी आएगा और मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा, फिर नोबेल प्राइज मेरा हो जाएगा। इसने बोला था 3-4 दिन पहले कि अगर मैंने ये लड़ाई का अंत करवा दिया तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। इसने बोला था आई विल गो टू हेवन। एडिटर साहब जरा दिखाइए, स्वर्ग जाने का इच्छुक है भाई ये। अब देखिए साहब, इन्होंने मना कर दिया, ये छोटा सा मुंह लेके दुबक के कोने में बैठ गया।
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has ruled out a meeting between President Vladimir Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, despite US President Donald Trump's push for peace talks. Speaking to NBC, Lavrov stressed that no summit is planned until conditions are agreed, including Ukraine giving up NATO ambitions and addressing territorial claims. This comes as Russia continues its military offensive while Ukraine demands stronger security guarantees before any negotiations. और यहां पे रशियन लैंग्वेज के ऊपर भी बोला कि हम बेसिकली रशियन लैंग्वेज का ये है कि साहब वहां पे ही इवन सेड नो टू, एज आई सेड, टू कैंसिलिंग लेजिस्लेशन प्रोहिबिटिंग द रशियन लैंग्वेज. हाउ कैन वी मीट अ पर्सन हु इज प्रिटेंडिंग टू बी अ लीडर? रशिया का ये कहना है, खासतौर से सर्गेई लेवरोव का कहना है कि जो जेलेंस्की है तो लीडर बनने का नाटक कर रहा है, तो है ही नहीं लीडर यार. इसकी औकात है पुतिन के बगल में बैठेगा. नेट नेट क्या बोल रहा है वो? इस बंदे की औकात है कि पुतिन के बगल में बैठ के बात करेगा एज इक्वल्स. हट भाग यहां से, ये कह रहा है रशिया. अब यहां पे जो ट्रंप के कलाकार है दोस्तों, खासतौर से पीटर नवारो ने बहुत ज्यादा इसको ट्रंप का गुरु मानते हैं. यही ट्रंप को पढ़ाता है पट्टी, यही कान में फुसफुस करता है इसके, ये कर दो. ट्रंप इसके ऊपर बहुत विश्वास करता है. ये पहले भी ट्रंप की कैबिनेट में था, ये पहले भी था, राइट. कई लोग हैं, अगर आप लिस्ट देखेंगे आपको ये पता लगेगा कि जो पहले लोग थे, पहली बार जब ट्रंप प्रेसिडेंट बना था, तो ये दूसरी बार नहीं है. इनफैक्ट पहली बार ट्रंप का दामाद, ट्रंप की बीवी, दोनों थे उसके एडवाइजर में. इस बार वो नहीं है, लेकिन इसको रखा है. इससे बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत है इसकी ट्रंप से. अब ये देखिए साहब, इंडिया अ लॉन्ड्रोमैट फॉर क्रेमलिन डजंट नीड रशियन ऑयल, ट्रंप एडवाइजर नवारो. लॉन्ड्रोमैट क्या होता है? लॉन्ड्री सुना है ना आपने? लॉन्ड्री सुना है ना, यहां पे कपड़े धुल के आते हैं, यानी कि रूस का गंदा पैसा साफ कर रहा है भारत. मोटा मोटी ये कह रहा है, ब्रॉडली स्पीकिंग. अब ये देखिए साहब, व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर Peter Navarro turned up the heat on India's role in the Ukraine war, accusing New Delhi of refinery profiteering and dubbing it as a laundromat, self-service laundry for Russian oil. India uses the money that they get from us when they sell us stuff to buy Russian oil, which is then processed by refiners, and they make a bunch of money there. But then the Russians use the money to build more arms and kill Ukrainians, and so American taxpayers have to provide more aid, military style, to the Ukrainians. So that's insane. Navarro mixed criticism with praise for India's leadership, but pressed New Delhi to change course. I love India. Look, Prime Minister Narendra Modi is a great leader. But please, please India, look at what your role here is in the global economy. What you're doing right now is not creating peace, it is perpetuating the war. When you think about tariffs, we are putting in place 25% because they cheat us on trade, 25% because of the Russian oil. I ask you, what is the net impact on Americans? Navarro said. अब ये कह रहा है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि भारत जो है ज्यादा माल बेच पाता है, अमेरिकन कम. अबे तुम बनाते ही नहीं हो तो क्या करें यार? इसमें भारत की गलती है. अमेरिकन कुछ बनाते ही नहीं, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, पेन तक नहीं बनाते, वो भी चाइना से चाहिए इनको. ये खुद कुछ नहीं बनाते, राइट? खुद कुछ नहीं बनाते. ये आज की तारीख में कह रहे हैं H1B वीजा वाले हम नहीं लेंगे भारत से. अबे नहीं लोगे तो तुम खुद कर लो ना यार. तुम्हें किसने मना कर रहा है? तुम कर लो, तुम करके देख लो. दिमाग है नहीं तुम्हारे पास, वो स्केल, वो स्पीड, वो साइज है ही नहीं तुम्हारे पास. विदाउट चाइना एंड इंडिया यू कैन नॉट फंक्शन. अगर आप चाहते हो फंक्शन करना, 30-40 साल रुकना पड़ेगा. ग्राउंड अप आपको शुरू करना पड़ेगा, तब जाके आप करोगे. भारत का जो सक्सेस है, जो अमेरिकन की आंखों में खटकता है, एक दिन का सक्सेस नहीं है. इसमें भाई साहब हजारों लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज ने बलिदान दिया है. माओ ने अपनी ज्वेलरी बेची, अपने जेवर बेच के, बापों ने अपनी जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाया है, जो आज अमेरिका में झंडा गाड़ रहे हैं. क्या बात कर रहे हो? ऐसे ही हो जाएगा. ये देखिए साहब, when you think about the tariffs we are putting in place, 25% because they cheat us on trade. How do we cheat America on trade? इसका मतलब अमेरिका का ट्रेड सरप्लस जो है ब्राजील के साथ है. अमेरिका तो गेन करता है उसमें. इसका मतलब अमेरिका इज चीटिंग ब्राजील. ये लोग कुछ भी बोलते हैं. इसने पागलों का हुजूम इकट्ठा कर रखा है. कुछ भी कमेंट करते हैं बीच में. यहां पे दोस्तों मैंने जो बताया था ना, मैं बाद में आके बताऊंगा आपको. ट्रंप का इतना बुरा हाल है, इतना ज्यादा बुरा हाल है. FBI raids ex-Trump advisor John Bolton's home day after he slammed India tariffs. John Bolton इसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करता था, NSA, जैसे कि डोवाल साहब मोदी जी के हैं. तो दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टर्म हुआ करता था, when he was first time president, तब जॉन बोल्टन इसका NSA था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का यह काम होता है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट को बताए कि सर आप गलत चल रहे हो, सही चल रहे हो, ये कर लो आप.
बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट। जॉन बोल्टन ने इसको क्या बोला? The FBI conducted raids on the residence of John Bolton, the former security advisor of Donald Trump and now his fierce critic, a day after he criticized the eccentric US president's handling of ties with India and his imposition of punitive tariffs. John Bolton का tweet ये है, Ambassador John Bolton इनका Twitter handle है, Russia has not changed its goal, drag Ukraine into a new Russian empire. Moscow has demanded that Ukraine cede territory it already holds and the remainder of Donetsk, which it has been unable to conquer. Zelensky will never do so. Meanwhile, the meeting will continue because Trump wants a Nobel Peace Prize. But I don't see these talks making any progress. It turns out that Russia has not faced any new sanctions. China has not faced any new sanctions. Notwithstanding the fact that they were the major purchasers of Russian oil and gas, India has been singled out. Leaving India hanging out to dry as the only country on which the punitive action has been taken obviously leads a lot of people to conclude that the US has given up on India, and I do worry that India is being driven closer to Russia and China, he further said. अब ये देखिए साहब, ये ट्वीट करते हैं साहब, ठीक है, जॉन बोल्टन। इसका लब्बो-लुबाब क्या है? जॉन बोल्टन ने बोला है कि भाई एक बात बता, तेल की बात है ना रूस से खरीदने की, राइट? एक बात तो कह रहा है ट्रंप से कि भाई साहब आपकी पॉलिसी फेल हो गई। फिर ये कह रहा है कि तुम लोग चाइना के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे भाई टैरिफ? चाइना के ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहे? तुम इंडिया से कह रहे हो ना कि तुम तेल खरीद रहे हो, ये गलत है, मत खरीदो। तो इंडिया से ज्यादा चाइना खरीद रहा है, चाइना के ऊपर क्यों नहीं लगाते तुम चाइना के ऊपर क्यों नहीं लगाते? और यहां पे ये भी कह रहा है, इट टर्न्स आउट, ये देखिए साहब, इट टर्न्स आउट that Russia has not faced any new sanctions. रशिया जिसने अटैक करा है यूक्रेन पे, उस पे कोई नए सैंक्शन नहीं लगाए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक भी नहीं लगाया। इंडिया कहता तुम तेल खरीदते हो इसलिए तुम्हारे ऊपर मैं 50% टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन जिसने असली में अटैक करा है उसके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं, इसको पता है कि कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। यहां पे दोस्तों FBI डायरेक्टर कैश पटेल कहता है नो वन इज अबव द लॉ, FBI एजेंट्स ऑन मिशन, इसने बोल दिया। अब ये देखिए साहब, इसने ये ट्वीट करा और इसने इंटरव्यू दिया टेलीविजन पे, और इसने ये बोला कि भाई सुनो, तुम बेवकूफी क्यों कर रहे हो, तुम इंडिया के ऊपर लगा रहे हो, आपको पता है हमने कितने दशक खर्च कर दिए, इंडिया हमारी तरफ देखता नहीं था, हमारी तरफ देखना पसंद नहीं करता था, बड़ी मुश्किल से इंडिया को कन्विंस करके हम आए कि ठीक है हमारी अपनी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ नॉर्मलाइज करो, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। और भाई चाइना जो सबसे ज्यादा खरीदता है उसके ऊपर क्यों नहीं लगा रहे? तुम नहीं लगा रहे, डर के मारे नहीं लगा रहा। ये डरता है डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन से डरता है, शी जिनपिंग से डरता है। इस आदमी को डिसेंसी समझ में नहीं आती, इसको शराफत समझ में नहीं आती दोस्तों। इसको जो कहते हैं ना कि गांव में घूमता ना ताऊ 6 फुट का लठ लेके, इसको डंडा समझ में आता है। ये देखो, लो लाइफ, वेरी बैड एट व्हाट ही डज, ट्रम्प्स एक्सप्लोसिव जैब एट फॉर्मर एड जॉन बोल्टन। इसको कह रहा है लो लाइफ, लो लाइफ, बिल्कुल गिरा हुआ इंसान। I am not a fan of John Bolton. He's a real sort of lowlife. Know nothing about it. I know nothing about it. I just saw it this morning. I tell Pam and I tell the group, I don't want to know about it. You have to do whatever you have to do. He was one of the people who forced Bush to do the ridiculous bombings in the Middle East. अब ये देखिए साहब, ये कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो बॉम्बिंग थी ये जॉर्ज बुश को इसने फोर्स करा। अरे भाई, अगर इसने जॉर्ज बुश को फोर्स करा मिडिल ईस्ट में बॉम्बिंग, तो तूने उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्यों बनाया? जॉर्ज बुश तो पहले आया था, he became the president later after George Bush. Why did he make this man his national security advisor? बनाया इसने। तो दोस्तों ये ऐसी हरकतें करता है। ये एक आदमी ने इसके खिलाफ ट्वीट करा, इंटरव्यू दिया, इसने उसको अरेस्ट करवा दिया, कह रहा है कि रेड करो FBI की। और हम लोगों को आज तक ये बताते हैं भारत के कुछ नेता, हम ये समझाते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस आर वेरी स्ट्रांग यार, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस बड़े जबरदस्त होते हैं यार। अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस जो है आप उनको हल्का मत समझना, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस कमजोर हैं। अमेरिका को देखो, अमेरिका के इंस्टीट्यूशन देखो। यह बंदा जब चुनाव हारा, इसने इंसरेक्शन करवा दिया, इसने लोगों को बोला हथियार लेकर आ जाओ, अटैक कर दो, मुझे चुनाव कैसे हरवाया। यह बंदा है आज का प्रेसिडेंट अमेरिका का, इसने यह करवा दिया था, इसके ऊपर केस चले इंसरेक्शन के। यहां पे दोस्तों BBC से न्यूज ली है और यह ANI का भी ट्वीट है, बीजिंग अपोजेस बुली यूएस फॉर 50% टैरिफ्स ऑन इंडिया। यहां पे चाइना खड़ा हो गया है और चाइना सीधा सीधा अमेरिका की ओर उंगली ऐसे पॉइंट करके कहता है कि यू आर अ बुली, तुम बुली करने की कोशिश कर रहे हो।
US has imposed tariffs of up to 50% on India and even threatened for more. China firmly opposes it. Silence only emboldens the bully, Xu said on Thursday. He called the two countries double engines of economic growth in Asia and added that unity between India and China benefits the world at large. At present, tariff wars and trade wars are disrupting the global economic and trade system. Power politics and the law of the jungle are prevalent, and international rules and order has suffered severe impacts, he said, alluding to Washington's tariff measures against India and other countries. China will firmly stand with India to uphold the multilateral trading system with the World Trade Organization at its core. देखिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूं. He is China's ambassador to India, जिन्होंने कमेंट करा है, और ये देखिए साहब, ये कह रहे हैं, we'll welcome more Indian goods to enter Chinese market. India has competitive edge in IT, software and biomedicine, while the Chinese see rapid expansion in the field of electronic manufacturing, infrastructure construction and new energy, said Fei Hong. अब पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं दोस्तों, पहली बार जब से मैंने जियोपॉलिटिक्स पढ़ना शुरू करा है कि चाइना भारत के साथ खड़ा हो गया अमेरिका के खिलाफ. एक मैं आपको बात बता दूं, चाइना का सबसे बड़ा कस्टमर अमेरिका है. इस चीज को नहीं भूलना चाहिए. क्या हमें 100% चीन के ऊपर भरोसा करना चाहिए? नो, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि चाइना का अगर सबसे बड़ा कोई कस्टमर है पूरी दुनिया, चाइना की इकोनॉमी जो है पूरी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है. यानी कि चाइना माल बेचेगा तब चाइना को पैसा मिलेगा. चाइना की पूरी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है और सबसे बड़ा जो उसका ग्राहक है वो अमेरिका है. और आज चाइना ने अपने ग्राहक के मुंह पे, सबसे बड़े ग्राहक के मुंह पे एक जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ जोड़ दिया. तो दोस्तों, ये आज का वीडियो, आप सोचिएगा इसके बारे में किस तरीके से जब इसकी मनमर्जी नहीं होती, जब इसको लगता है कि जो मैंने बोल दिया वो खुदा का कानून, अब लोग मानने से इनकार कर रहे हैं, तो चुपचाप दुम दबा के ये भाग जाता है पीछे. अब ये कह रहा है कि नहीं यार, रूस और यूक्रेन को आपस में बातचीत करने तो मैं पीछे हट रहा हूं. क्योंकि दोस्तों, बोथ रशिया एंड यूक्रेन हैव रिफ्यूज्ड टू लिसन टू डोनाल्ड ट्रंप. यूक्रेन तक ने मना कर दिया. आपको पता है बात? इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, जरा कमेंट्स में लिखिए. आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.